भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में। मतलब पीएचडी किए हो पेट्रोल प्राइस पे और बेचते घर का राशन हो, वो भी मिलावट वाला। क्या लाला रामदेव पब्लिक क्या? अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? यही बकलोल ज्ञान पेल पेल के इस लाला रामदेव ने देश की लंका लगा दी और खुद बन के बैठ गया धन्ना सेठ, स्वदेशी के नाम पे मिलावट वाला जहर बेच बेच के। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अबे एक आंख वाले लाला, क्या दोनों खराब हो गई अब तेरी? 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, क्या अब दिखाई ना दे रहा? मैं नहीं बताऊंगा। अब इस 1.5 आंख को पेट्रोल के प्राइस ज्यादा ना लगते। अरे लगेगे भी कैसे, गवर्नमेंट मिलावटी जहर जो बेचने दे रही है इसको। तुम्हें शर्म है कुछ? तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे इसे? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। अच्छा तो 2014 में काहे मुंह से कहा करता था बे 35 रुपए लीटर देंगे, 40 रुपए लीटर देंगे? अरे खतरनाक लोग हैं। मतलब जब कांग्रेस 65 रुपए पेट्रोल बेच के देश चलाया करती थी तब इस लाला को महंगाई वाला दर्द हुआ करता था। मगर अब मोदी राज में 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है। अब इस लाला के पेट में दर्द नहीं होता क्योंकि अब महंगाई डायन नहीं लाला रामदेव की डार्लिंग बन गई है। क्यों भाई साहब? बात तो सही है। अरे क्या महंगाई ना है लाला जी? महंगाई भी ज्यादा भी है तो मेहनत ज्यादा करो भाई। मैं हाँ सरकार को ना कह दी महंगाई कम करने को। अबे देश के गद्दार, क्या 2014 में आया था तुझे ज्ञान? मेहनत ज्यादा कर लो पर सरकार से सवाल ना करो। वारे 1.5 आंख वाले ज्ञानी अर्थशास्त्री। और एक बात बताओ लाला जी, क्या थारी आंख का इलाज संभावना है पतंजलि की दवाइयों से? हमको नहीं पता। पर तुम तो योगा से कैंसर तक को ठीक करने का दावा करते हो, पर अपनी आंख क्यों ना ठीक कर पाए? मैं नहीं बताऊंगा। अरे लाला जी, क्या योगा से भी ना होगा तुम्हारी 1.5 आंख का इलाज? नहीं। 1,37,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा में हमें भर्ती करने हैं, लेकिन हमारे पास योग्य लोग ही नहीं है कि वे लोग आकर के इस कंपटीशन को फाइट कर सकें और योग्य शिक्षक के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। हाँ तो गलती किसकी है? नहीं मतलब अगर तुम्हें योग्य मास्टर ना मिले पूरे यूपी में तो इसमें गलती किसकी है? अयोग्य युवाओं की, या फिर उन युवाओं को बीटीसी बीएड की डिग्री देने वाले कॉलेजों की, या फिर तुम्हारी गवर्नमेंट की जिसने युवाओं को अयोग्य बनाने वाले कॉलेजों को मान्यता दी? क्योंकि माँ के पेट से तो कोई अयोग्य बन के पैदा ना होता। सही पकड़े हाँ। और 2-3 साल के बच्चे को माँ बाप तो योग्य बनाने वास्ते ये स्कूल भेजे हैं। तो जब तुम्हारे द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज बच्चों को योग्य ना बना पा रहे तो इसमें गलती तो तुम्हारी है। क्या? क्यों मान्यता देते हो ऐसे स्कूल कॉलेजों को जो बच्चों को अयोग्य बनाते हैं? अरे योगी जी, थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो उसका इस्तेमाल करो। यूँ युवाओं को ब्लेम करके कब तक काम चलाओगे? कभी अपने गिरेवान में भी झांक के देखो। ये तो लेने के देने पड़ गए। क्या करते हो चूतियापन कर? कि गौ सेवा को केवल एक सरकारी कार्य न समझते हुए इसको एक व्यक्तिगत रूप से, एक धार्मिक परोपकार के रूप से भी इसको जोड़कर देखिए। योगी जी, ये है कि तुम्हारे योग्य अधिकारी जो मास्टरों से गाय के वास्ते भूसा इकट्ठा करवा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वे शिक्षक आज आप भूसे इकट्ठा करवा रहे हो, कल को आप कहोगे कि क्या नाम है गाय भैंसों का गोबर साफ करिए जाके। मतलब भूसा इकट्ठा करेगा मास्टर, जनगणना करेगा मास्टर, इलेक्शन कराएगा मास्टर। अरे मास्टर बच्चों को पढ़ाएगा कब? हमको नहीं पता। और अगर यही सब कराने वास्ते मास्टरों की भर्ती कराते हो तो इस भर्ती को शिक्षक भर्ती क्यों कहते हो? इसका भी नाम बदल के बंधुआ मजदूर भर्ती क्यों ना कर देते योगी जी? डिप्रेशन। ये अगर हमारे पास बड़े बड़े बिलियनर नहीं होंगे तो फिर बीजेपी को हजारों करोड़ों रुपए का चंदा कौन देगा? क्यों? क्या हुई? और अगर चंदा ना मिला तो ये बीजेपी वाले विपक्ष के एमपी एमएलए कैसे खरीद देंगे? और दलाल मीडिया के दलालों को खरीद के उनसे दलाली कैसे कराएंगे? पता नहीं। और तो और मोदी जी इलेक्शन कमीशन पे अपना कब्जा कैसे जमाएंगे? अरे कैसे मोदी जी अपने इशारों पे नचाएंगे इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानों को? तो हम भी आगे नहीं बढ़े। अमेरिका जाते हैं तो वहाँ इलॉन मस्क है ना, बिल गेट्स है ना। हाँ हैं, पर वो वहाँ की सरकारी संपत्ति को औने पौने दाम में तो न खरीदते हैं जैसे इंडिया की सारी सार्वजनिक संपत्ति अडानी के नाम कर दिया है मोदी जी। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूँ, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। देखो बनिया की लड़की हैं, वो बनिया होते हैं लाला, और लाला को बैठने वास्ते चाहिए ऊंचा गद्दा। इसीलिए इस बनिया की लड़की ने अपने ऑफिस में ऊंचे गद्दे वाली 1 लाख रुपए की कुर्सी लगवाई है। क्यों, क्या कहती हो अंगूरी भाभी? सही पकड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरा कल्पना कीजिए, अगर 2014 में आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार न बनी होती, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते तो आज का भारत कैसा होता? भारत तो खुशहाली होता मोदी के दलाल, पर भांड मीडिया के भांडों का हाल बेहाल होता। क्यों? क्या हुई? क्योंकि मोदी की तरह इन भांडों को कौन पालता सरकारी खर्चे पे? शर्म की बात। और कौन एक तिहाड़ रिटर्न बढ़वे को बढ़वागिरी करने वास्ते 14 करोड़ रुपए देता? जो राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी न मैट्रिक किए न ग्रेजुएशन किए, वो नीट पर चर्चा करें
क्या बिना मैट्रिक बिना ग्रेजुएशन किए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी है राहुल गांधी? क्या? जरूर स्कैम किए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ राहुल गांधी, और ऐसे स्कैमर को नीट पे चर्चा बिल्कुल ना करनी चाहिए। पर अपने मोदी जी जो कभी स्कूल कॉलेज ना गए, उन्हें परीक्षा पे चर्चा जरूर करनी चाहिए। मैंने कॉलेज वाले देखा नहीं है। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। एक अनपढ़ ठेठ आदमी जब क्लाइमेट चेंज पे चर्चा करता है तो ऐसे ही बकलोल ज्ञान फैलता है। समझ रहे हो? बताओ, मोदी अनपढ़ होकर भी क्लाइमेट चेंज पे चर्चा कर सकता है, पर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति नीट पे चर्चा ना कर सकता। वाह, क्या सोचा तारी अनपढ़ बीजेपी वालों। हमें ये भावना करनी कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। ये हल्दीराम बाबा एक रेपिस्ट की तुलना राम जी से कर रहा है और अनवक्त बैठ के सुन भी रहे हैं। अब तुम ही बताओ, जब तक ऐसे बेवकूफ लोग बलात्कारियों की तुलना राम जी से करते रहेंगे, तब तक क्या इस देश में बलात्कार होने बंद होंगे क्या? नहीं। हमने इटली जाकर ये दिखा दिया है कि यदि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर सकता है, तो हम भी इटली जाकर इटली और मोनाको के किसानों के बीच समझौता करवा सकते हैं। अपने घर में आग लगी है, वो घर का मुखिया दूसरे गांव जाके समझौता खेल रहा है। डिप्रेशन। अरे अंकिल, अगर बराबरी ही करनी है तो चाइना से करो ना, कहाँ है पाकिस्तान चिल्ला रहे हो? भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।